जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज कैफे चैनल पर। दोस्तों आज हम एक ऐसे विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो भारत के डिफेंस से संबंधित है और वर्तमान में काफी सुर्खियों में है। हम बात कर रहे हैं भारत के प्रोजेक्ट 75I को लेकर, जिस पर बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक जरूर देखें। तो दोस्तों जैसा की आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल, जर्मनी स्पेन इन कॉन्टेस्ट फॉर 4.8 बिलियन इंडियन सबमरीन डील। तो चलिए दोस्तों क्या है मामला जानते हैं, लेकिन इस विषय पर बात करने से पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी होना जरूरी है, और वो बेसिक जानकारी है सबमरीन के बारे में, जिसे हम हिंदी में पनडुब्बी कहते हैं। एक प्रकार का जलयान है, मतलब पानी के अंदर चलने वाली वाहन व्यवस्था होती है, जिसका प्रमुख कार्य समुद्र के नीचे जाकर कवर्ट ऑपरेशन करना होता है, जैसा कि सीक्रेट सर्वेलांस, नेवल सिक्योरिटी, एक्वाकल्चर ट्रेनिंग इत्यादि। और अगर हम इन सबमरीन की काबिलियत की बात करें तो सबमरीन पानी के अंदर काफी लंबे समय तक गायब रह सके, वो सबमरीन बेस्ट सबमरीन कहलाती है, क्योंकि इनका मेन काम जासूसी करना है, दुश्मन क्या कर रहा है इसकी जानकारी जुटानी है, आप वहाँ पहुँच जाए और आपके बारे में किसी को पता न चले, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज मानी जाती है। और यही कारण है कि वर्तमान में चीन और भारत के बीच इंडो पैसिफिक रीजन में जिस प्रकार का कंपटीशन चल रहा है, उसी के चलते भारत को आवश्यकता है न्यूक्लियर सबमरीन की। भारत को आवश्यकता है एक ऐसी सबमरीन की जो एयर इंडिपेंडेंट पावर जनरेट कर सके, और आवश्यकता है एक ऐसी सबमरीन की जो पानी के अंदर काफी लंबे समय तक गायब रह सके। और इसी क्रम में हमारी जिम्मेदारी है कि हम चीन को काउंटर करें। अब अगर चीन को काउंटर करना है तो सवाल बनता है, चीन को काउंटर करने में हमारी मदद करने कौन आगे आना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में जानकारी निकल कर आती है कि यूरोपियन देश भारत का साथ देने के लिए आगे आ रहे हैं। कौन से देश साथ आ रहे हैं, क्या है प्रोजेक्ट 75I, जिसके चलते भारत एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम वाली सबमरीन बनाएगा। 4.8 बिलियन डॉलर की इस परियोजना में क्या कुछ होने वाला है, अब हम इस बारे में बात करते हैं। दोस्तों सबमरीन बनाना भारत के लिए एक महत्वपूर्ण लक्ष्य रहा है, क्योंकि इंडियन नेवी चाहती है कि 2030 तक उसके पास लगभग 24 सबमरीन हो, लेकिन प्रेजेंट में इंडियन नेवी के पास 16 सबमरीन ही एक्टिव है। दोस्तों अभी 2023 का साल चल रहा है और 2030 तक हमें 24 सबमरीन वर्किंग कंडीशन में चाहिए। ऐसी स्थिति में भारत इन सबमरीन का उत्पादन करे, विकास करे, इसके लिए समय समय पर निर्णय लिए जाते हैं। दोस्तों बताना चाहूंगा कि भारत ने पहले सबमरीन निर्माण के लिए प्रोजेक्ट 75 चालू किया था, जिसके तहत भारत को 2022 तक सबमरीन तैयार करके लेनी थी। प्रोजेक्ट 75 भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर तैयार किया था। फ्रांस की जो फ्रेंच नेवल कंपनी है, वो भारत के अंदर जो मजगांव शिपयार्ड है, वहां आकर कलवरी क्लास की 6 सबमरीन बनानी थी। 5 सबमरीन हमें मिल चुकी है, 6ठी हमें इस साल के अंत तक मिल जाएगी। मतलब भारत जो टारगेट लेकर चला था, उस समय के भीतर इस साल के अंत तक फ्रांस की मदद से भारत के अंदर ही बनती हुई मिल रही है, यानी प्रोजेक्ट 75 इस साल के अंत तक पूर्ण हो जाएगा। अब चर्चा करते हैं भारत के प्रोजेक्ट 75I की, जिसके माध्यम से हमें जो प्रोजेक्ट 75 में नहीं मिला, उससे आगे की बात कर रहे हैं। असल में दोस्तों प्रोजेक्ट 75I के माध्यम से भारत अपने लिए वो सबमरीन चाहता है जो कि पानी के अंदर काफी लंबे समय तक रह सके। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी कहा था, सबमरीन अच्छी वही है जिसके बारे में दुश्मन को पता ना चले। दुश्मन को पता कैसे चलता है दोस्तों, सरल शब्दों में बताना चाहूंगा कि सबमरीन के अंदर हमारे बहुत सारे नौसैनिक होते हैं जो सबमरीन को ऑपरेट करते हैं। अब यहाँ सबमरीन पानी के नीचे है और पॉसिबली उस सबमरीन को ऑपरेट करने वाले जो क्रू मेंबर है, उन्हें भी अपनी आवश्यकता अनुसार ऑक्सीजन चाहिए होगी। हो सकता है वो ऑक्सीजन आप किसी माध्यम से उपलब्ध करा दें, लेकिन उसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट भी आपको पता होगा कि अगर ईंधन किसी भी जगह जलता है तो उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। समुद्र के अंदर अगर कोई भी ईंधन, मान लीजिए डीजल की सबमरीन आपने पानी के नीचे भेजी है और वो चल रही है, उसमें डीजल जल रहा है, तो डीजल जलने के लिए आवश्यक है ऑक्सीजन की। तो दोस्तों ऑक्सीजन की एक लिमिटेड मात्रा तो उसके क्रू मेंबर के लिए स्टोर की जाती है, लेकिन हर 2 से 3 घंटे में साधारण जितनी भी सबमरीन होती हैं, उन्हें सांस लेने के लिए पानी के ऊपर आना पड़ता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप और हम जब कहीं पानी के अंदर डुबकी लगाते हैं या तैर रहे होते हैं, तो डुबकी लगाने के बाद हम पूरी सांस लेने के लिए बाहर निकलते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और दोबारा पानी के अंदर डुबकी लगा देते हैं। सेम यही कॉन्सेप्ट सबमरीन का होता है। अच्छी सबमरीन वही मानी जाती है जो सबमरीन अपने अंदर काफी लंबे समय तक फ्यूल को समाहित करके रखे, ऑक्सीजन भरकर रखे और उसे अंदर से बाहर आने की आवश्यकता ही ना पड़े। अगर आप 2-3 घंटे के अंदर ही बाहर आ रहे हो तो आप दुश्मन के सैटेलाइट की नजर में आ रहे हो, और केवल सोनार ही नहीं, आप दुश्मन की रडार की नजर में भी आ सकते हैं, सैटेलाइट को भी दिख सकते हैं। इसलिए अगर अच्छी सबमरीन की डिमांड होती है तो ये कहा जाता है कि ऐसी सबमरीन हो जो पानी के बाहर ही ना आए। और इनमें सबसे उन्नत किस्म की सबमरीन न्यूक्लियर सबमरीन को माना जाता है, जिसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए आपको पानी के बाहर आने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन न्यूक्लियर सबमरीन दुनिया के बहुत से कम देशों के पास है। हालांकि भारत के पास भी एक न्यूक्लियर सबमरीन है जिसका नाम INS अरिहंत है, जो कि न्यूक्लियर पावर्ड है। इसके बाद अरिहाट जो कि दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन है, भारत जल्दी इसे लेकर आने वाला है। इसके बाद चक्र तीसरी न्यूक्लियर सबमरीन होगी जो भारत रशिया से लेकर आने वाला है। भारत कुल 6 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन रखना चाहता है। दोस्तों बताना चाहूंगा न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन का काफी एक्सपेंसिव सिस्टम होता है और इसको ऑपरेट करना काफी महंगा पड़ता है। असल में दोस्तों भारत एक ऐसी सबमरीन चाहता है जिसे आसानी से यूज किया जा सके, जिसके लिए भारत को किसी पर डिपेंड न रहना पड़े और जिसकी कॉस्ट इफिशियंसी कम हो। और ऐसी सबमरीन के रूप में भारत ने हाइब्रिड मॉडल पर इलेक्ट्रिक डीजल सबमरीन डेवलप
डेवलप्ड की। ये हाइब्रिड मॉडल क्या होता है? ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें सबमरीन डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों के माध्यम से चलती है। ये कुछ वैसा ही सिस्टम होता है जैसे आजकल आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सी ऐसी कारें आने लगी हैं जो हाइब्रिड मॉडल पर चलती है, मतलब जिन्हें डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों मोड पर चला सकते हैं। सेम थिंग सबमरीन्स के लिए अप्लाई होती है, मतलब जब आपको सबमरीन्स को पानी के अंदर रखना है तब आप इलेक्ट्रिक मोड यूज कर सकते हैं, और जब आप पानी के ऊपर चल रहे हैं तब आप डीजल मोड का यूज करिए। उम्मीद है आपको काफी हद तक बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन में भी लेकिन एक बड़ी चुनौती ये थी कि कितने समय तक आप सबमरीन को पानी के अंदर रखेंगे, और ऐसी स्थिति में रिसर्च होना शुरू हुई और बनकर आई एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे कहा जाता है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम। एक ऐसा एनर्जी उत्पन्न करने का सिस्टम जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता ना पड़े, वायु की आवश्यकता ना पड़े। और अब भारत को एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम के साथ सबमरीन चाहिए। दोस्तों यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबमरीन कितने प्रकार की होती है। पहली सबमरीन जो सामान्यतः अवेलेबल होती है वो होती है डीजल क्लास सबमरीन। इससे ऊपर दूसरी जो सबमरीन होती है वो होती है डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, और तीसरी सबमरीन होती है वो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन तो होती है, साथ में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम भी रखती हो। और इसके ऊपर जो सबमरीन आती है वो न्यूक्लियर सबमरीन है। अब इसमें सवाल बनता है भारत के पास कौन कौन सी सबमरीन है, तो बताना चाहूंगा भारत के पास डीजल क्लास सबमरीन, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन भी है, न्यूक्लियर सबमरीन भी है, लेकिन अब हमें आवश्यकता है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम वाली सबमरीन की। दोस्तों शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर प्रोजेक्ट 75 मेक इन इंडिया के अंतर्गत 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन का निर्माण किया था, जिसे नाम दिया गया था कलवरी क्लास सबमरीन। और अब भारत प्रोजेक्ट 75I पर काम कर रहा है, जिसके अंतर्गत भारत एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम वाली सबमरीन बनाना चाहता है। मतलब भारत 2030 तक 24 सबमरीन बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। ऑलरेडी हमारे पास 16 सबमरीन वर्किंग है, हमें फिलहाल 8 सबमरीन की आवश्यकता है, जिसमें भारत प्रोजेक्ट 75I मेक इन इंडिया के अंतर्गत 6 सबमरीन बनाना चाहता है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग $4.8 बिलियन इंडियन रुपीज में करीब 45,000 करोड़ रुपए है। हालांकि इसके निर्माण के लिए इंडियन लेवल पर 2 कंपनियां फाइनल की गई हैं। एक तो है मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड और दूसरी L&T शिप बिल्डिंग लिमिटेड। इन दोनों कंपनियों को प्रोजेक्ट 75I के तहत भारत के लिए एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम वाली सबमरीन बनाने की जिम्मेदारी दी, और ऐसे में अब इनको टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ी। और इसी क्रम में भारत ने फ्रांस से, साउथ कोरिया से और रूस से इन सबके साथ मिलकर बातचीत की थी कि क्या आप हमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम दे सकते हैं। बोले बिल्कुल दे सकते हैं, बट इन देशों ने एक कंडीशन रख दी कि इंडिया में आकर नहीं देंगे, मतलब ये अपनी चीज को मेक इन इंडिया के अंतर्गत भारत में नहीं बना सकते। इन्हें इस बात का डर है कि भारत इनकी टेक्नोलॉजी सीख न जाए। और ऐसी स्थिति में फ्रांस, साउथ कोरिया और रूस ने हमें मना कर दिया कि हम आपसे एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम टेक्नोलॉजी शेयर नहीं कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, दुनिया के जितने भी देश हैं वो टेक्नोलॉजी को ही सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। दुनिया में जितने भी देश आगे बढ़ रहे हैं, जिन्होंने भी पैसा कमाया टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही कमाया। और ऐसे में भारत क्या डिमांड कर रहा है, जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ आकर सौंपे। और दोस्तों भारत अपने इस कदम से हिला नहीं, बोला हमें तो मेक इन इंडिया के अंतर्गत टेक्नोलॉजी यही चाहिए, जो भी आए आकर देकर चला जाए। और ऐसी स्थिति में नाम निकल कर आया जर्मनी और स्पेन का। जर्मनी और स्पेन आगे निकल कर आए और उन्होंने कहा कि हम एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं और भारत को वहीं आकर बनाकर देंगे। और इसी कॉन्टेक्स्ट में आप द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है जर्मनी स्पेन इन कॉन्टेस्ट फॉर 4.8 बिलियन इंडियन सबमरीन डील। उम्मीद है अब आपको ये समझ आ गया होगा कि जर्मनी और स्पेन क्या देने आ रहे हैं। दोस्तों जर्मनी की कंपनी है जिसका नाम है थैंसेस क्रप एजी, जो कि मुंबई बेस्ड मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। और स्पेन की कंपनी है नवंतिया, जो कि L&T शिप बिल्डिंग लिमिटेड के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको प्रोजेक्ट 75 और प्रोजेक्ट 75I समझ आया होगा। बहरहाल दोस्तों आपकी क्या राय है इस मामले में, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।